पिछले काफी सारे सेशन से मेथड्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इस सेशन में भी हम मेथड्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सेशन में बात करने वाले हैं मेथड का नाम किस प्रकार रखा जाता है और कौन कौन से नियम है जिसके आधार पर हम मेथड के नाम को रखते हुए ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड का नाम कहाँ पे आ रहा है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, इन तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन है यहाँ पे वो मेथड का नाम है। यदि मैं यहाँ अपने यूजर डिफाइंड मेथड में आऊं तो पब्लिक स्टैटिक इंटीजर के पश्चात शो कैलकुलेशन, यह मेरे मेथड का नाम है जिसमें मैंने कुछ वर्कआउट किया है। लेकिन इस पूरे के पूरी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसी नाम की प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन नाम रखने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि मेथड का जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव होगा, अर्थात बड़े और छोटे अक्षरों में भेद होने वाला है। उसके अलावा मेथड के नाम में हम लेटर डिजिट शुरू कर सकते हैं, अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, डॉलर सिंबल और अल्फाबेट स्टार्ट पर रखे जा सकते हैं। ये रूल्स लगभग वैसे ही हैं जैसे हमारे पास वेरिएबल का नाम रखने के लिए रूल हमने किए थे। इसके साथ ही कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आप अलाउड नहीं है, जैसे वाइट स्पेस। आप यदि नाम बड़ा है, जैसे शो कैलकुलेशन बड़ा नाम है, तो मैं शो और कैलकुलेशन के बीच में स्पेस नहीं रख सकता। इसी के साथ मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकता नाम रखने में, जैसे स्टार, सेमीकोलन, कोमा इत्यादि। मेथड का नाम कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, अर्थात जो वर्ड्स पहले से रिजर्व होते हैं लैंग्वेज के, उनमें से कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। और यदि आप मेथड का कोई बड़ा नाम रखना चाहते हैं तो कैमल केसिंग का यूज करें। ऐसे केस में सबसे पहले छोटे अक्षरों से शुरू करें मेथड का नाम, और जहां पे आपका जो वर्ड है वो चेंज होता है वहां एक अल्फाबेट लगाएं। जैसे शो कैलकुलेशन में मैंने सी को बड़ा किया है। आइए देखते हैं नेम एग्जाम्पल डॉट जावा प्रोग्राम को, जिसमें हम जानेंगे किस प्रकार से मेथड की नेमिंग की जाती है और कौन कौन से बेसिक रूल को फॉलो हमें करना है। मैंने यहाँ पे नेम एग्जाम्पल डॉट जावा पहले से ही फाइल ओपन कर ली है, जो मेरे पास एक्सरसाइज की लिस्ट में पहले से अवेलेबल है। ये सभी एक्सरसाइज फाइल्स आपके पास डीवीडीज के अंतर्गत उपलब्ध है या पेन ड्राइव में उपलब्ध है। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो स्मार्टो सिस्टम्स के डाउनलोड सेक्शन से या ISST वर्ड के डाउनलोड सेक्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है। यदि यहाँ देखें हम तो हमारे पास पब्लिक क्लास एक नेम एग्जाम्पल है, उसके अंतर्गत हमने शो सम नाम का एक मेथड क्रिएट किया है और यहाँ दो पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यूज हम पास करेंगे वो वैल्यू ये रिसीव कर लेंगे। शो सम एग्जैक्टली करता क्या है, एक्स और वाई में जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे टोटल में असाइन करता है और टोटल करके असाइन करता है। जैसे मान लीजिए एक्स में 10 मिला और वाई में 30 मिला, यहाँ इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो 40 जो है वो 40 यानी कि स्टोर हो जाएगा टोटल में। मैं इसको प्रिंट कर देता हूं यहाँ पे। ये पैरामीटर्स है एक्स और वाई। अभी हम इसकी जानकारी अगले सेशन में ही लेने वाले हैं। अभी तक के लिए केवल यहाँ पे ये कि शो सम में कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर से भेजी जा रही है जिसको यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। ये जो सेशन है ये हमारा मेथड के नाम से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम नेमिंग वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी आप किसी अगर मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो वही नाम आपके पास काम आने वाला है। यहाँ शो सम है और शो सम को मैंने यहाँ पे कॉल किया है क्योंकि यह नॉन स्टैटिक मेथड है और इसे मैं स्टैटिक मेथड के अंतर्गत कॉल कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है नेम एग्जाम्पल का, ओबीजे डॉट शो सम किया है और दो वैल्यूज पास कर दी है 10 और 30। 10 एक्स को रिसीव होगा और 30 जो है वाई को रिसीव होगा। दोनों का टोटल 40 जो है वो टोटल में आ जाएगा और फाइनली हम इस टोटल को प्रिंट कर देंगे। यहां से मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूं पहले प्रोग्राम को। टोटल इज 40, जो बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक जो नेमिंग रूल थे वो क्या थे हमारे पास। यदि मैं शो सम को यहाँ पे स्पेस दे दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ एरर है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्योंकि स्पेस आ गया है तो उस कारण से यह समझ नहीं पा रहा कि नाम क्या शो है या सम है। तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, बड़ा नाम होने पर आप कैमल केसिंग का यूज करें। दूसरा, यदि कोमा या कुछ डॉट यूज करता हूं तो भी यहाँ पे एरर है, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकता हूं। अब अंडरस्कोर का प्रयोग करता हूं तो नीचे यहाँ पे एरर है, क्योंकि यह पुराने मेथड के नाम को ढूंढ रहा है, तो मुझे यहाँ भी अंडरस्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरा जो नाम है मेथड का वो किसी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। अगर किसी नंबर से शुरू होता है तो भी एरर रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए मेरे मेथड के नाम के आगे नंबर नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक नियम है जो आपको फॉलो करने हैं नाम रखने के लिए अपने मेथड का, और इस तरह से आप अपने मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं पैरामीटर्स की और देखेंगे किस प्रकार से पैरामीटर्स जो है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है पास की जाती है किसी मेथड को और किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।